हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नदीम है और आज का टॉपिक है वॉशिंग मशीन का मोटर के बारे में। हिटाची का मोटर है, पूरा जानकारी दिया जाएगा और हम आपको आज दिखाएंगे कि पूरी वाइंडिंग कैसे करते हैं और एक एक चीज़ ऐसे हिसाब से दिखाएंगे कि आपको समझ में आएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। ये है हमारा, अभी देख लाएँ आप, ये है हमारा मोटर जला हुआ है, मतलब ये शॉर्ट हो गया है। अब इसे सबसे पहले तो ये हम इसका स्टैंपिंग नाप करके पेपर काट लेंगे। इसका पेपर का साइज है 5 इंच। ठीक है, और इसको पहले पेपर डालने से पहले इसको काट लेंगे। देखिए अभी इसको काटा जा रहा है। एक हथौड़ी ले लेंगे और एक कटर जो इससे काटा जाता है, एक छेनी का बनाया जाता है उसका मुंह को पतला करके। अभी हम पेपर काट लेंगे और इसका अभी हम फिलहाल अभी स्टिक काटेंगे। अभी थोड़ा सा जो स्टिक जो रहता है वो थोड़ा सा हल्का सा छांट दिया जाता है साइड से, इसलिए नहीं तो वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होगा तो फिर वो बाहर दिखेगा। तो इसके कारण हम थोड़ा सा छांट करके स्टिक काट ले रहे हैं पहले। उसके बाद में फिर पेपर काटेंगे। अभी स्टिक काट लेते हैं। फिलहाल गट्टा साफ हो रहा है, देखिए गट्टा साफ हो रहा है फिलहाल। इधर गट्टा ये कट गया है। स्टम्पिंग स्टम्पिंग को गट्टा भी बोलते हैं, मतलब कि देसी भाषा में। तो अभी कटने के बाद में भी पेपर निकाल रहे हैं, वायर निकाल रहे हैं। ये एल्युमिनियम वायर होता है इसमें, कंपनी का ज़्यादातर जो आता है वायरिंग एल्युमिनियम वायर रहता है। तो एक एक करके इसी तरह से निकाला जाता है। नीचे में एक खाली सा कुछ भी, चाहे रील रख ले या फिर ये तो लोहारा का स्टम्प में काटा हुआ है तो रख ले। वायर निकल गया। अब हम पेपर निकाल रहे हैं इसका। तो पेपर निकाल लेते हैं आराम आराम से। ये क्या बोलते हैं, नोज प्लास से। नोज प्लास की जगह पे ये कटर है, तो कटर से भी काम चल जाएगा। ये आपका साफ हो गया। ये फाइल मार करके हम हमारे टेबल पर आ गया है ये। अब इसमें पेपर डालें। स्टिक तो कट गया है। अब इसका स्लॉट में डालने वाला पेपर काट, 24 स्लॉट है ये और 24 स्टिक कट चुका है और 24 स्लॉट का ये पेपर काट रहे हैं। तो ये कट रहा है हमारा पेपर 24 पीस। इसके बाद में सारा पेपर जब कट के कंप्लीट हो जाएगा तो हम डाल देंगे इसके अंदर। हिसाब से काटा जाता है, ना चौड़ा ना लंबा। ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम होगी। अभी हम काट चुके हैं, थोड़ा सा ये और काटेंगे। अब देख लीजिए ये 4 पीस डाल फिलहाल कॉयल नाप ली है। ठीक है, इधर कॉयल भी बनेगा, इधर पेपर भी डाल चुके हैं तो कॉयल नाप लिए। अब हम पेपर डालना शुरू किए तो पेपर डल रहा है। ये देख लीजिए अभी मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। देखिए पेपर डलने के बाद में कितना खूबसूरत है। कॉयल भी वहाँ पास में बन रहा है। देख लीजिए ये है 22 22 24। जो हैंडल घुमा रहे हैं ना, ये 4 रनिंग का 2-2 का सेट है और स्टार्टिंग सिंगल सिंगल का सेट है। यहाँ स्टार्टिंग एक एक कॉयल रहता है, ज़्यादातर डबल रहता है। यानी रनिंग भी डबल और स्टार्टिंग भी डबल डबल बैठता है। रनिंग के ऊपर भी रनिंग बैठता है, लेकिन ये वाला हिटाची का, चाइना का, तो ये सिंगल है। 4 सीट बनेगा इसमें। अभी फिलहाल रनिंग बन रहा है। इसका टर्न से 35 नंबर गेज है, 35 नंबर और 22 22 24। ठीक है, 22 22 बन जाएगा रनिंग, 24 बन जाएगा स्टार्ट। ठीक है, अभी हम रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए कॉयल आराम से उठा लिया। ठीक है, इसका पीछे 4 और 6 आराम से डाल दें। ये चलाइए। ये हार्ड नहीं रहता है अपना, लेकिन बस एहतियात करना पड़ता है कि कहीं से छिलाए नहीं, कटे नहीं, कहीं से रगड़ाए नहीं। ठीक है ना। इधर सब हमारे दोस्त भी कॉयल बना रहे हैं, बस
इसका 4 6 4 6 4 6 पूरा ये बढ़ाता चला जाएगा। बने रहिए दोस्त लास्ट तक। इस आज वॉशिंग मशीन के बारे में सारा जानकारी देंगे, कैसे वाइंडिंग होता है, कैसे कनेक्शन होता है, सब कुछ कंप्लीट वार्निश तक एकदम सब कुछ बताएंगे। तो मेरे दोस्त इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, इसे सपोर्ट कीजिए। चैनल हमारे 4 पे बैठ गया ये और अब छठा बैठेगा, उठा करके रिपीट कर। जो एक्स्ट्रा एक तार, एक्स्ट्रा नहीं, एक तार जो निकला रहता है ना, जो हम लोग डालने से पहले एक इसे राउंड तो राउंड अप को भी लेकर के कॉइल के अंदर डालना पड़ता है। अगर नहीं लिया तो फिर वो सीरीज गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको भी लेकर के हम लोग डालते हैं। ये देख लीजिए, एक कॉइल कंप्लीट होने वाला है हमारा। बस एक साइड डाल देंगे, स्टिक डालेंगे, थोड़ा 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 कॉइल का वायर लेकर के थोड़ा थोड़ा डाल दें, तो 6 कंप्लीट हो गया हमारा। इसके पहले हम आपको न्यूट्री के बारे में दिखलाए थे, बताए थे, वीडियो बनाए, लोहारा के बारे में, सम्मान के बारे में, कभी सम्मान फिटिंग के बारे में भी बताएंगे। मोटर छोटा और छोटी फिटिंग जैसी है, इसको कर लेंगे और उसके बाद वैसे दबा दो, जगह बन जाएगी, मतलब कि रोटर जाने का जगह रहे। ठीक है, अब ये है हमारा दूसरा कॉइल। ठीक उसी के बगल से एक घर छोड़ करके, एक घर छोड़ा इसलिए जाता है कि वो 6 वाला, ये वाला लास्ट वाला बड़ा वाला कॉइल पीछे बैठे, 6 वाला, ये 4 वाला आगे बैठता है एक घर छोड़ करके। कभी भी वाइंडिंग मत कीजिएगा, इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि एक घर छोड़ के जाएंगे, भर दीजिएगा तो फिर से सारा कॉइल निकालना पड़ेगा। कॉइल निकालने का मतलब कॉइल खराब हो जाएगा तो फिर नुकसान ही नुकसान है। ग्राइंडर लोग कॉपर वायर 35 नंबर, चाइना हिटाची का मशीन। ये 4 नंबर चला गया मेरा कॉइल। स्टिक डाल रहे हैं, उसको हल्का सा ऐसे अंगूठा से दबा दिया जाता है, जगह बन जाती है इसकी जो स्लॉट बना के। अब उठा लिए हैं 6 वाला डाल रहे स्लॉट के अंदर। ये 6 वाला चला गया, 6 वाला अभी आसान नहीं रहता, 4 वाला से ज़्यादा 6 वाला आसान रहता है। हल्का सा आगे पुश कर लेंगे कॉइल, स्लॉट के जस्ट सामने से थोड़ा ऊपर हो जाए और थोड़ा थोड़ा वायर ले लेकर चुटकी से 10 वायर 12 वायर लेकर के अंदर डाल देंगे, आराम से बैठेंगे, आराम से ये बैठ गए। ऐसे हल्का सा होल्ड कर देंगे इसको, हम लोग अपनी भाषा में तोड़ना बोलते, इसको तोड़ देंगे और फिर से दोनों हाथ से दबा देंगे, दोनों हाथ से दब गया। अब ये तीसरा कॉइल ठीक ठीक उसी तरह से छोटा वाला कॉइल दिखाया, ऐसे हल्का सा लंबा सा इसको प्रेस कर लें, एक घर छोड़ के आगे डाल लें स्लॉट में, थोड़ा थोड़ा चुटकी से लेकर के। इसमें भी ध्यान देना है कि स्टिक के बाहर ना चला जाए एक भी बार, या फिर स्लॉट में जो पेपर डाले हैं उसके बाहर भी ना चला जाए। ठीक ना, बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मुसीबत, बॉडी अर्थ हो जाएगा, तो बॉडी अर्थ होगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। आराम आराम से डालते जाइए। कभी भी कुछ आप लोग को बड़ा मोटर या छोटा मोटर किसी भी मोटर के बारे में जानकारी लेना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम कमेंट के ज़रिए ही दे देंगे। ओके, तो मेरे दोस्त आप लोग इस पूरे वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत जानकारी वाला ये वीडियो नॉलेज होगा आप लोग
ये तीसरा कॉइल का छठा वाला फिनिश होने वाला, इसको डाल करके स्टिक को डाल दें, इसको कंप्लीट हो गया एक साइड का। और हल्का सा इसको पुश करेंगे आगे की तरफ, कॉइल को हल्का सा पुश किए, ये गया, चला गया, हल्का सा पुश करके चुटकी से लेके चला गया। और ये तीसरा कॉइल हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये तीसरा हल्का से इसको तोड़ देंगे, फ्रंट से भी, बैक साइड से भी, फ्रंट साइड से भी हम तोड़ देंगे इसको। तो हाथ से इसको दबा दें, हाथ से दब गया। अब हम इसे फिर अब चौथी को आए, अब हमारा रनिंग का काम खत्म हो गया। रनिंग अब हमें नहीं डालना, रनिंग का काम खत्म। फिर उसी तरह से चौथा डाल रहे हैं, 4 वाले पिच का डाल रहे हैं। मेरे चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है, वेलकम, बने रहिए आखिर तक, दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब फैमिली पे। आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में जो अंदर से इच्छुक हों टेक्निकल लाइन में, मोटर का और भी इलेक्ट्रिक के बारे में। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको समय 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 दर समय आपको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। अभी मेरा नया चैनल हर एक चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में, टू-वे स्विच और फ्लोटिंग स्विच, चेंजर, बस बार, जनरेटर और केबल, हर एक चीज़ के बारे में हम बताएंगे। जो काम करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते चले जाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में, एसी के मोटर के बारे में, एसी के पीसीबी के बारे में। ठीक है, और वॉशिंग मशीन के मोटर और उसके इंफॉर्मेशन के बारे में, तो हर एक चीज़ बारे में आपको जानकारी देते जाएंगे। बस आखिर तक देखिए इस वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल। कुछ भी आप लोग को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, उसका हम रिप्लाई देंगे। आप देखिए, 4 कॉइल हमारा रनिंग कंप्लीट हो गया। अब बीच में 2 बचा है, अब वहाँ से देखिए, ठीक जहाँ से मूवी दिख रहा है वहाँ से आगे भी बैठ कर ये कॉइल ले लें। ठीक है, एक कॉइल सिंगल कॉइल है, तो इसको डाल के अगर सीधा कर लें। ठीक है, जो बांधा हुआ है कॉइल बंधन आगे की तरफ है, ये हम डाल, ये डायरेक्ट 6 है, 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, चारों कॉइल 6 पे। ठीक है, और भी बहुत सारा जो मोटर रहता है वो जो रनिंग का जो चौथा कॉइल, जो पहला कॉइल डालेंगे उस पर बैठता है, उसके बाद ये फिर ये 6 पे आता है। तो ये सिंगल स्टार्टिंग, डबल स्टार्टिंग नहीं। तो ये डबल स्टार्टिंग से ये थोड़ा आसान रहता है, जल्दी से बैठ जाता है। वो थोड़ा हार्ड हो जाता है डबल स्टार्टिंग, कॉइल के ऊपर कॉइल बैठाया जाता है, तो उसके लिए थोड़ा वो हार्ड हो जाता है। ये फर्स्ट स्टार्टिंग हम डाल रहे हैं, ये चला गया बैठ, 16 लूप निकलेगा इस सारे, 8 रनिंग का, 8 स्टार्टिंग का। लास्ट में भी कनेक्शन करके बताएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, ये बैठा दिए, हल्का सा ठोक दिए, और ये जो लीड है जो हम संभाल रहे हैं, इसको ध्यान देना है कि स्टम्पिंग के नीचे ना चला जाए, नीचे जाएगा तो कट जाएगा, कट जाएगा तो छोटा होगा तो ज्वाइन करना पड़ जाएगा। इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा कि स्टम्पिंग के नीचे ना जाए। सेकंड स्टार्टिंग भर रही है, सेकंड गया अंदर, उसके बाद में फिर अभी हम थोड़ा सा पानी पीने का प्यास बहुत ज़्यादा है, बस में लग रहा है गर्मी बहुत है बस में,
तो पानी के लिए बोले दोस्तों को पानी रख के आने के लिए। अब ये स्टार्टिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा स्टार्टिंग कंप्लीट। अब ये फ्रंट में हल्का सा ठोक दिए कि जब हम उधर ठोकें तो ये जिधर तिधर भागे नहीं, सारा लीड को अंदर रख लेना। स्टार्टिंग कंप्लीट हो गई, सारे लीड को अंदर रखना। अब ये पहले बैक साइड को इसको संवारें, ठीक है, तो ऐसे ठोक लेके चपटा कर लें, हल्का हल्का जड़ में उसका मार लेंगे, बेस में मारने के बाद सारे अच्छी तरह से सारे बेस में चारों कॉइल को मार लें। उसके बाद एक लकड़ी का जो ये है उससे साइड साइड से मार लें। साइड साइड से मारने के कारण ये है कि स्टम्पिंग से जब बाहर कॉइल जाएगा तो फिर बॉडी में टच हो जाएगा, बॉडी अर्थ हो जाएगी। इसके लिए हम अपने जैसे सीने पे लगा कर ये ठोके तो नीचे ना गिर, सपोर्ट लेकर उसको ठोक देना है चारों कॉइल, या चारों कॉइल को ठोक रहे हैं, ठीक है, चारों कॉइल को ठोक दिया, चारों कॉइल को ठोकने के बाद ऊपर से हल्का हल्का मारना, तो ऊपर वाले कवर में टच ना हो। फिर से बेस में मार के उसको जड़ में फैला लेंगे। इतना ही फैलाना है कि ज़्यादा फिर वापस बाहर निकल जाए। अब बांधना शुरू करेंगे इसे। सिंगल धागा से बांधना है और बड़े वाले मोटर को डबल धागा से बांधना, यानी कि जिसमें दो पीस लगा हुआ रहता है, ये हम दिखाएं सिंगल धागा से। तो उसको निकालने हैं आगे बांधने के लिए और पीछे साइड बांधने के लिए। इसमें एक सुई लगा, सुई पतला सा वायर को बना लेते हैं, सुई उसमें फंसा करके फिर इसको सिलाई करते हैं। ये स्टार्ट हो गया, इसको भी टाइट से बांध, लापरवाही से नहीं और लूज हाथ से गांठ मार देना है हल्का से, कि जब हम आगे बढ़ें तो वो हिले नहीं, ढीला नहीं, ठीक है। ये हमारा बैक सेट का कंप्लीट हो गया, बांध करके रेडी हो गया बैक सेट का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब हम फ्रंट का बांध, तो उसके पहले हर एक वायर जो लीड जिसको ये बोलते हैं कनेक्शन वायर जो है सारा सारा को सीधा कर लिया। 16 वायर है ये कनेक्शन वायर, ठीक है। सबसे पहले उसी तरह से करेंगे जिस तरह से बैक में किए थे, संवारे थे कि बाहर जो निकला हुआ रहता है जो हिस्सा उसको अंदर ले लें। इसको भी हल्का सा हाथ से दबा फोल्ड करके फिर ये बांस के फराटी से ठोक देंगे, ठीक है। दोनों साइड से ठोकना है, ऊपर से भी और साइड से भी। और साथ ही साथ वो वायर भी सीधा करते चले जाना है, मौका जैसे जैसे मौका मिलेगा वायर सीधा करते चले जाना है, साथ में जहाँ हाथ में आया सीधा कर दिया। चारों कॉयल को समेट रहे हैं, अब समेट आ गया, एक कॉयल और बचा हुआ उसको भी सीधा करके अब इसके साथ में लीड भी देखना है कि लीड पे हथौड़ी ना लग जाए या बांस को फराटी ना लग जाए, कट जाएगा तो ज्वाइंट डालना पड़ जाएगा, तो मुसीबत है। ज्वाइंट लगाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर काम बढ़ जाता है तब के लिए और ख़राब भी हो जाता है। नया वाइंडिंग में ज्वाइंट लग जाता है तो ख़राब हो जाता है, तो देखने में अपने आप को, लेकिन चलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आगे फ्यूचर में जो शॉर्ट होना हुआ तो फिर सबसे पहले ज्वाइंट से ही होगा शॉर्ट। ये हो गया आपका 100 रुपये। अब सारे वायर को एक एक वायर को हम सीधा करेंगे सबसे पहले 16 वायर,
पकड़ के इसे चोटी सीधा करके वायर मुड़ा हुआ हम दिखला रहे हैं, वो सीधा कर देना है, उसको लापरवाही करके छोड़ना नहीं। ठीक है, अब सारे वायर को ऐसे सीधा करके ऊपर से फुनगी से इसे काट देना, इसलिए कि तो कनेक्शन करें तो कोई दाएं कोई बाएं, कोई आगे है कोई नीचे ना बदले। और अब वायर को, जिसका जो कॉइल का वायर है उसको उसी के डायरेक्शन में सीधा कर देना सब। ठीक है, स्टार्टिंग वाली को डायरेक्शन में, रनिंग के चारों को रनिंग वाली डायरेक्शन, और थोड़ा कनेक्शन इसमें सिंगल वाले स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से देना पड़ता है। इसका जो टॉप है ना, टॉप की जगह में रनिंग का भी टॉप वहीं पर रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है वहाँ पर में कि समझना पड़ता है कि रनिंग हम पकड़ रहे हैं या स्टार्टिंग का टॉप पकड़ रहे हैं। बहुत ख्याल से इसका कनेक्शन मारा जाता है। ठीक है, और स्लिप काट रहे हैं 26 220 कैंसिल करना है इसका 26, स्लिप एक नंबर काट लेते हैं। सबसे पहला बात है कि आपको हमको कॉमन पहले निकाल देना है, एक टॉप रनिंग का और एक टॉप स्टार्टिंग का। ठीक है, दोनों को पकड़ कर ऐसे ऐड देना है। इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का। ठीक जहाँ से कॉमन पकड़ा है ना वहीं से स्टार्ट करना है कैंसिल मारना। टॉप पकड़ ली, टॉप में स्लिप डाल रहे हैं। ठीक, ठीक जस्ट उसी के बगल वाला का टॉप कॉइल। ठीक है, उसी कॉइल का, जिस कॉइल से हम पकड़े हैं उसी के जस्ट बगल वाले कॉइल का टॉप, टॉप टू टॉप पॉइंट से मार देना। देखिए मार रहे हैं, ये कनेक्शन ट्विस्ट कर रहे हैं, ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब ठीक आगे वाले कॉइल का जो टॉप था उसी का बॉटम को पकड़ना, उसी के बॉटम को पकड़ लिए, फिर उसके आगे वाले बॉटम को मारना, बॉटम टू बॉटम, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू टॉप हो गया, बॉटम टू बॉटम हो गया। तो हम ट्विस्ट कर रहे हैं, एक और टॉप होगा उस साइड। ठीक है, टॉप टॉप बॉटम बॉटम मार दिए, एक और टॉप है रनिंग का। ठीक, या उस साइड एक और टॉप स्क्वायर, ये टॉप पकड़ें, टॉप में एक स्लिप डालें, इधर दो कॉइल में कनेक्शन हो गया, टॉप इधर मार दी, टॉप टू टॉप। ठीक है, इस साइड में दाहिने साइड में 3 कनेक्शन होगा, इधर 2 टॉप टू टॉप होगा, एक बॉटम बच जाएगा जो कैपेसिटर लाइन हो जाएगा। अभी बॉटम मार दें, सॉरी टॉप मार दिए इसको, 3 टॉप बाहर रनिंग में और एक बॉटम। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया, जो पकड़ के देखना है वो आपको कैपेसिटर लाइन होती है। अब चलिए, ठीक कॉमन के ऊपर जो दाहिने हाथ में स्टार्टिंग है उसका टॉप पकड़ना। ठीक है, टॉप में स्लिप डाल दी, ठीक उसी के बगल वाले स्टार्टिंग का टॉप पकड़ना, आगे के तरफ रहता है टॉप। ठीक है, इसको ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं कहीं स्टार्टिंग के चक्कर में रनिंग का ना पकड़ लें। रनिंग तो मार दिए हैं, फिर भी ध्यान देना पड़ता है। ये मार दिए टॉप रनिंग का एक। ठीक है, अब फिर जहाँ से पकड़े थे अभी मारे हैं उसके आगे वाला का बॉटम पकड़ना, उसके आगे वाले का बॉटम टू बॉटम मार रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बड़ा है वायर, इसको काट देना। मार दिए, अब बचा एक और टॉप, टॉप उधर बाएं हाथ की तरफ मेरे, उसको भी मार देना है। रनिंग का भी एक टॉप एक बॉटम बना गया, फिर एक और टॉप मार रहे हैं अभी हम, एक मार रहे हैं, अच्छे से देख करके आराम से मारना है कि कहीं गलत वायर ना पकड़ा जाए।
इसमें गलती के मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फिर से दोबारा मेहनत हो करना पड़ जाता है, इसलिए गलती की गुंजाइश है नहीं। अब देखिए एक रनिंग का भी एक बॉटम निकल गया, स्टार्टिंग का भी एक बॉटम निकल गया। कॉमन तो पहले बना दिए थे। अब ये लीड है, ठीक है, वायर लीड, तो इसको कनेक्शन कर देते हैं, जो वायर जो बच गया है तीन वायर। ठीक है, अब ये हम वायर को छील लें, ये है छीलेंगे पहले क्लास से, ज़्यादा भी नहीं, ये जो भी वायर काटे वो अर्थिंग का, तो अर्थिंग में कोई मतलब नहीं है। अर्थिंग का वहाँ मतलब होता है जहाँ घर में अर्थिंग हो। तो कहाँ रहता है घर में अर्थिंग किसी, तो हम इसे छील रहे हैं। 3 लीड है, 220, और बहुत से वाइंडर क्या है 4 लीड निकालता है, जैसे कि स्टार्टिंग का 2 बार बाहर, फिर रनिंग का 2 बार बाहर, फिर जाके बाहर में हम लोग निकालते हैं कनेक्शन कर, 3 हो जाता है बाहर। अब हम कॉमन को सबसे पहले जोड़ेंगे, कॉमन है इसमें वाइट, कॉमन हो गया वाइट, पहले ये वाइट जोड़ रहे हैं, ठीक है, वाइट जुड़ गया। अब हम जोड़ रहे हैं कत्थई कलर स्टार्टिंग, देखिए ये स्टार्टिंग, ये है स्टार्टिंग, अच्छे से लपेट देना है, ज़्यादा भी नहीं लपेटना है कि जब वायर हो तो झड़ जाए। अब हो गया ये रनिंग, रनिंग कॉयल का बॉटम, नहीं, हाँ बॉटम, रनिंग कॉयल का बॉटम है, जो ये अब कैपेसिटर लाइन बनने वाला है, या लगता आ गया ये। जो बढ़ा हुआ वायर है उसमें लपेटने की कोशिश नहीं करना मेरे दोस्त, उसको काट के निकाल देना, नहीं तो सोल्डर कीजिएगा तो पूरा जल के गिर जाएगा वो, उसके साथ भी जो 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 हमने लपेटा है वो भी झड़ के गिर जाएगा उसके साथ। तो इसीलिए उनको काट के निकाल देना। अब हम लेके आ रहे हैं सोल्डिंग करने के लिए गैस बत्ती, गैस बत्ती लेकर के आ रहे हैं, जलाएंगे आराम से, ज़्यादा फ्लेम पे नहीं इसको, ज़्यादा फ्लेम पे इसको नहीं करना है, हल्का सा फ्लेम देना है कि पतला सा नाजुक सा वायर है इसका 35 नंबर का, कहीं ये ज़्यादा फ्लेम बढ़ा के कर दिए तो फिर ये हो जाएगा, जल जाएगा, सब गिर जाएगा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा सही से, और कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर से वो वायर जोड़ो बड़ा करो। तो हल्का सा फ्लेम दे दीजिए, हल्का सा फ्लेम किए, हल्का हल्का सा सोल्डिंग कर, रनिंग स्टार्टिंग, फिर रनिंग, फिर स्टार्टिंग, कोई भी कोई जरूरी नहीं क्या स्टार्टिंग से बता रहे हैं, आराम आराम से आस्ते आस्ते फ्लेम कम कर, एकदम फ्लेम कम, इसलिए कि पतला वायर ना जैसे ही जाएगा वहाँ पास में तो हो जाएगा प्रॉब्लम, टूट के गिर जाएगा ये, मोटा वायर है नहीं, मोटा वायर रहता तो कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर ये अभी देख लीजिए आहिस्ते आहिस्ते सारा कंप्लीट हो गया हमारा सोल्डिंग, ठीक है। अगर ये क्या बोल रहे हैं, अगर ये कहीं पर ज्वाइंट भी रहता है तो उसको ध्यान देना पड़ता है कि ज्वाइंट को भी सोल्ड करना पड़ता है, इसमें ज्वाइंट है नहीं कहीं, ज्वाइंट पे पहले ध्यान देना पड़ता है कि छूटे नहीं, कि ज्वाइंट छूटेगा तो फिर हो जाएगी मुसीबत, मोटर चलेगा नहीं, बिल्कुल हिलेगा नहीं, टें टें करेगा मोटर। अब हम 3 नंबर स्लिप काट लेंगे, 3 नंबर स्लिप काटने के बाद में तीनों कॉइल में तीनों वायर में डाल देंगे, तो तीनों वायर में डाल देते हैं आराम से, तो हम डाल रहे हैं तीनों वायर में। अब थोड़ा सा उंगली से उसको ऐसे मीस दे रहे हैं कि जो कार्बन होगा वो झड़ जाएगा। अब एक एक करके सारे को चढ़ा देंगे, जो कनेक्शन किया इस स्लिप को कनेक्शन के ऊपर चढ़ा देंगे, कनेक्शन किए हैं, सोल्ड किए हैं सारे, ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है कि वो टूट के गिर ना जाए, ऐसे जोर से लगा फटा फंसा हुआ है जहाँ पास में, जहाँ ये जहाँ सोल्डिंग की उसको ऐसे चढ़ाएंगे तो कहीं वो फंस गया तो जोर से खींचना नहीं है, तो हल्का से दाएं बाएं करके उसको चढ़ा देना,
घिस दीजिएगा तो अंदर से वायर ही उखड़ जाएगा। इसमें ताकत का ज़रूरत नहीं है, दिमाग का ज़रूरत है मोटर वाइंडिंग में। जहाँ पे ताकत दिखलाना है वहाँ पे तो दिखलाना ही पड़ेगा, जहाँ पे जैसे कि मोटर उतारने में, मोटर चढ़ाने में, वायरिंग ठोकने में, वायरिंग निकालने में। लेकिन वाइंडिंग के समय मोटर खुद बोलेगा कि यहाँ आपको यहाँ पर इसमें ताकत लगाइए आप लोग, तो फिर खुद तब ताकत लगाइए, लेकिन अपने से ताकत नहीं लगाना। वायर का मामला है और मेहनत बहुत लगता है इसमें। देख रहे हैं कितना मेहनत है। थोड़ा सा गलती होगा फिर से काटिए, फिर इसको फिर से काटने का मतलब समझ रहे हैं। वायर तो वायर छोड़िए, और मेहनत कितना है इसमें, मेहनत बहुत है इसमें। गलती का कोई गुंजाइश नहीं। गलती है सर पे जूता खाइए फिर, तो गलती नहीं करना है इसमें। अब बांधना स्टार्ट कर रहे हैं इसे। वहीं पर बनाएगा जहाँ पर से हम कॉमन बनाए, कॉमन जहाँ पर बनाए थे ना वहीं से स्टार्ट हो जाइए। बन बनेगा वहीं से। देखिए पहले सुई निकाले, सुई में धागा डाल देते हैं, सिंगल धागा। ज़्यादा बड़ा भी धागा नहीं करना है, 1 से 1.25 मीटर का धागा रहता है, एक पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा मीटर, उतना नहीं। तो ये हम बांधना स्टार्ट करते हैं, आराम से बांधेंगे इसको भी। जैसे हम डाल रहे हैं, ध्यान देना है कि कोई वायर तो नहीं निकला हुआ है, वायर धागा के साथ में वायर खिंचा ना जाए, तो आराम से ध्यान दीजिए, इसे बांधना है। ठीक है, ये बांध रहे हैं। इसे भी खूब ताकत से, खूब जोर से बांधना है, कॉइल लूज ना रहे, वाइब्रेट ना करे कॉइल। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी हो गया मेरे दोस्त। ये देख लीजिए, शुरू से हम दिखलाए हैं आपको किस हाल में था, अभी किस हाल में है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन चकाचक एकदम नई दुल्हन की जैसा ये संवर गई। अब पेपर को शेप में ला करके उसको ठोक देना है स्टिक। पिछले वीडियो में भी बताया है, बड़े मोटर में भी समरसेबल में किस तरह से ठोका जाता है। ये लोहा का पट्टी लेकर आस्ते आस्ते मारना, जोर से मारिएगा तो वो स्टिक को चीरते हुए चला जाएगा कॉइल पे। अब जब कॉइल पे जाएगा तो हो जाएगा प्रॉब्लम। इससे इससे अच्छा है कि आराम से करना है, थोड़ा सा देर हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन हड़बड़ में सारा मेहनत को खराब नहीं करना। आस्ते आस्ते, वन बाई वन, वन बाई वन। देखिए लोहा से, लोहा के हथौड़ी से हम नहीं ठोक रहे, रबड़ के हथौड़ी से ठोक रहे हैं। ये आराम से हल्का सा चोट लगे, हल्का सा चोट इसके लिए काफ़ी है, बस हल्का सा मार दें, हल्का सा चला गया अंदर वो ठोकने वाला जो है लोहे का पट्टी चला गया, तो बस हो गया। आस्ते आस्ते, आस्ते आस्ते करके ठोक। इसका वाइंडिंग चार्ज हम लोग 70 रियाल लेते हैं वाइंडिंग करने का। वायर भी यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है। चलिए आपका अब ये स्टिक कंप्लीट होने वाला है। स्टिक कंप्लीट होने के बाद में इसको फिर वार्निश करें। वार्निश करके करने के बाद 15 से 20 मिनट में इसको हम फिट कर दें, ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं। ये हम स्टिक मार के कंप्लीट कर देंगे। आपको फाइनली दिखला रहे हैं, ये हमारा मोटर रिमाइंडिंग हो करके ये चलने के लिए रेडी हो गया। वार्निश करने के बाद में ये चलने के लिए रेडी हो गया। अब ये हम वार्निश कर, ठीक है, ये हमारा मोटर वार्निश हो रहा है, फाइनल स्टेज ये। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना, वार्निश अच्छी तरह से पेपर में, स्लॉट में अच्छे से ध्यान से देना। कहीं कुछ कमी बाकी रह गया होगा तो वार्निश पर हल्का से कहीं रगड़ा गया हो, ठीक है, जैसे छिला गया हो वार्निंग करके, स्लॉट में रगड़ा गया, तो वार्निश ये कवर कर लेता है। जो वायर के ऊपर कवर चढ़ा हुआ उसने, तो वो भी एक ही, ये वार्निश भी एक तरह का ये इंसुलेट का ही काम करता है। ठीक है, ठीक है गाइस, अब हमारा वीडियो खत्म होने वाला है लास्ट है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का मेरा स्वागत है, आपका स्वागत है।
स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। ओके, बाय बाय।